शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? जम के बोलो, कौन से दिन? रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो। किसी ने कहा रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ना कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी। विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा सीता जी खड़ी, तो कहा राम एक काम करो, ये पुष्प वाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिरे, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई, राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए, महाराज गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा माँ ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है। शिव पंचायत के दो देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव। दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है। पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या? जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर। आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान है बहुत सारे होते हैं, आप लोगों के सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सब क्या? अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं। तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया? थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने? ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या काल सर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना काल सर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, वो भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना काल सर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा
तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया, जो काल सर्प दोष। अच्छा, बड़ा विचित्र काम है, कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं, ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे। और ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने, रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता, अगर ये पांडव जीते नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार आया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए।